झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा राजधानी रांची में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस संवाद कार्यक्रम में राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों के कार्यकर्ता जुटे थे। इस जुटान के दौरान कार्यकर्ताओं ने जब अपनी बातें रखना शुरू की तो हंगामा हो गया और हंगामे के बीच कई मुद्दों को लेकर जो चर्चा होनी थी वो नहीं हो सकी। हालांकि जितने भी शीर्ष नेता थे उन्होंने बयान में कहा है कि हम वार्ता किए हैं और मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव में भाग लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतकर महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। लेकिन जो मीडिया से संवाद होना था वो नहीं हो पाया और कहीं ना कहीं पूरे जो बैठक का सार यही निकला कि जो कार्यकर्ताओं में एकता नहीं है और इसी के वजह से जो सो कार्यकर्ता जो है सो अपनी बातों को रख रहे थे, लेकिन जो केसी वेणुगोपाल यहाँ पर पहुँचे थे वो उनकी बातों को इग्नोर करके यहाँ से गुस्सा होकर चले गए। मौके पर नेताओं ने क्या कुछ कहा आइए आपको सुनाते हैं। जिसमें कैंपेन कमेटी होती है, मैनिफेस्टो कमेटी होती है, मीडिया, सोशल मीडिया और कोऑर्डिनेशन वगैरह के लिए जो कमेटियाँ हैं, और उन कमेटीज़ की समीक्षा के लिए आज जो हमारी बैठक थी जो जनशक्ति ऑर्गेनाइजेशन ने ली, और उसके अलावा जो भी हमारी क्रीम लीडरशिप है, सबसे सीनियर लीडर्स है, उनके साथ ऑलरेडी 2 घंटे झारखंड के चुनाव के बारे में सारी चीज़ों पर चर्चा हुई। और उसके बाद यहाँ पर एक जो हमारी इन कमेटीज़ के मेंबर्स थे उनके सामने उन्होंने अपनी बात रखी, कमेटीज़ ने, ऑब्जर्वर्स ने अपनी बात रखी, जो हमारे स्पेशल डिप्लॉयड कोऑर्डिनेटर्स है उन्होंने एक अपनी बात रखी। तो वेणुगोपाल जी ने फिर अपना सबको संबोधित किया और एक हिसाब से कह सकते हैं कि ये इस चुनाव का एक पहला पड़ाव और इसको शुरुआत करने के लिए, एक कैंपेन मूड में आने के लिए एक शुरुआत थी। इसके बाद त्योहारों का सिलसिला है, वरना इन दिनों में हमने और बड़े प्रोग्राम किए होते, और मुझे लगता है कि इसी हफ्ते में हमारे टॉप स्टार कैंपेनर्स 4 तारीख या 5 तारीख से शुरू होंगे, जो लगातार सिलसिला बराबर 17-18 तारीख तक चलेगा। हालांकि वो एक आदमी था, वो इनवाइट ही नहीं था, बट अब कार्यकर्ता है, इमोशनल है, उसने अपनी बात रखी। वो हमेशा रखता है, जब भी मैं आता हूँ हमेशा उसी तरह से रखता है। मुद्दे को उठा रहा था, समझ ही नहीं वो क्या कह रहा था, मगर उसका आदत है, गला बड़ा है। बट अदरवाइज जो भी कमेटी मेंबर्स थे उन्होंने अपनी बातें रखी, अपने सुझाव भी रखे, और जनशक्ति ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ढंग से उनका अगले चुनाव के लिए सबको मुत्तहिद होकर इस चुनाव को जीतने के लिए सारी डायरेक्शन गई। और गठबंधन जो कांग्रेस और जेएमएम, आरजेडी और लेफ्ट पार्टीज हम इकट्ठे मिल रहे हैं, एक सीट जीतने के लिए हमको सबको डायरेक्शन सर। लेकिन गठबंधन तो प्रभारी आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी एक स्पेशल टास्क लेके आए थे, और उन्होंने सभी हम जो कांग्रेस के जो झारखंड के जो वरिष्ठ नेतागण हैं उनको टिप्स देने का काम किया है कि अभी लड़ना है, कैसी शक्तियों से लड़ना है, ये सब आप लोग जानते हैं। और उस निमित्त हमें बूथवार और जो सीनियर लीडर्स हमारे आए हैं उनको विधानसभा वार जिम्मेदारी लगाई गई है। सभी लोगों का तालमेल, समन्वय कैसे अच्छे तरीके से हो। जो साथी किसी कारणवश चुनाव में खड़े हो गए थे उनसे एक मुलाकात थी कि वो उन्होंने जो सैक्रिफाइस किया है उनको थैंक यू बोलना था। उस निमित्त आज ये सारी बैठक हुई है। और निश्चित रूप से जिस तरह से उन्होंने सीधा कहा है कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में, सब लोग चाहते हैं कि सरकार बने हमारी, तो जब हमारी सरकार बननी चाहिए तो निश्चित रूप से हमारे सारे विधायक चुनाव जीतने चाहिए। और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो हम चाहते हैं कि 25 सीट पर आप चुनाव लड़ करके और जीतने का काम करें। सभी लोगों के मन में एक कशिश रहती है कि हमारे क्षेत्र में मैं वहाँ से चुनाव लड़ रहा होता, मैं चुनाव लड़ रहा होता। ऐसे तमाम साथी भी आए थे जिन्होंने नॉमिनेशन किया था, बाद में उन्होंने नेतृत्व के निर्देश पर वापस लेने का काम किया। उन सभी को उन्होंने कहा कि आप लोग जितनी ताकत से अपने लिए चुनाव मैदान में लगना चाहते थे, उसी ताकत से, उसके दुगनी ताकत से तमाम साथियों के लिए लगेंगे तो हमारी जीत सुनिश्चित नाराजगी की बातें कुछ लोग अपनी बात रख रहे थे, ऐसी बातें नहीं। निश्चित रूप से देखिए, जब भी हम लोग कोई चर्चा करते हैं तो हम लोग सबकी सुनते हैं। उसको आप नाराजगी भी कह सकते हैं, आप उसको एक सुझाव भी कह सकते हैं।
तमाम साथियों का सुझाव होता है, अंदाज अलग अलग होता है कहने का। कोई ज़्यादा तेज बोलता है, कोई हल्के स्वर में बोलता है। सभी लोग अपनी बात कहते हैं और अपनी बात अगर अपने नेतृत्व के पास नहीं करेंगे, हमारे संगठन के महासचिव हैं, सर्वे सर्वा हैं, पूरे संगठन को देखते हैं, आदरणीय प्रभारी जी गुलाम अहमद मीर साहब और सारे जो ऑब्जर्वर्स आदरणीय बी के हरिप्रसाद साहब जो हमारे पहले प्रभारी थे, सब लोग एक साथ हो तो निश्चित रूप से अपनी अपनी बात को कहेंगे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अपने हमारे मन मुताबिक हो, कई चीज़ें संगठन के और बहुत सारे लोगों के मुताबिक होती है। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारे मुताबिक नहीं हुआ, इसलिए हम नाराज़गी उसको बताते हैं, लेकिन वो नाराज़गी नहीं, पार्टी में एक प्यार है, मोहब्बत है और निश्चित रूप से सब लोग अपनी अपनी बात अपने अपने तरीके से कहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय था, अचानक कैंसिल कर देने की वजह? नहीं, देखिए, ये तो आप जानते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आहूत था, आपको कहा गया होगा, मैं उसके लिए अधिकृत नहीं हूँ। मैं उस समय ना इस प्रोग्राम को मैं जानता हूँ जितना, इतना जानता था कि ये कार्यक्रम होना है, कार्यकर्ताओं और जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हों उनके साथ संवाद होना है। जहाँ तक प्रेस की बात है, तो प्रेस वार्ता करने के लिए आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब ने आपसे प्रेस वार्ता की है, मैं भी कर रहा हूँ। तो हम समझते हैं कि जो टॉप लीडरशिप है और हमने कह ही दिया है सारी बात को, तो अब बात समझ में आ जानी चाहिए। हैं तो शेष सीटों का कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? कांग्रेस कब तक छोटी पार्टियों का पिछलग्गू बनी रहेगी और अपने को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में प्रदर्शित करेगी? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो एक मुहिम शुरुआत की है, वो सिर्फ एक दल तक सीमित नहीं है, वो सिर्फ एक निर्वाचन तक सीमित नहीं है। राहुल गांधी जी का संकल्प है संविधान को बचाना, संविधान को सशक्त करना, समाज के हर वर्ग को, उनके हाथों को मजबूत करना, और विशेष रूप से वो वर्ग जो आर्थिक रूप से आज पीछे हट गए, क्योंकि भाजपा की सरकार सिर्फ अडानी और अंबानी की सरकार बनी। मेरा सवाल और इसीलिए मुझे आने तो जीतिए, तो इसीलिए जब कांग्रेस दल कोई भी काम करता है तो उसका विश्लेषण हम सीटों से नहीं, उसका विश्लेषण कि राहुल गांधी जी ने जो मुहिम छेड़ी है, जो आदर्श हमें सिखाए हैं, उस आदर्श के मार्ग पर हम चल रहे हैं, क्या उस मुहिम के और निकट जा रहे हैं, जो उनका लक्ष्य है भारत के समाज के हर वर्ग के प्रति, उस लक्ष्य को कांग्रेस पार्टी सफल कर पा रही है कि नहीं। कांग्रेस पार्टी एक पुरानी पार्टी, एक ऐतिहासिक पार्टी, एक सशक्त पार्टी, राजनीतिक तोल मोल से हम अपने उद्देश्यों की सफलता का मापदंड नहीं, लेकिन जनता जनार्दन के हाथ को और मजबूत क्या हम कर पा रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को क्या हम सुनिश्चित कर पा रहे हैं कि वो आज भी जीवित रहे, सशक्त रहे, ये इस मुहिम के साथ हम काम करते हैं। और उस मुहिम को सफल करने के लिए, क्योंकि तमाम क्षेत्रीय दलों के पीछे पीछे चल रही है, आगे कई स्टेट में नहीं आ पा रही है। देखिए, कांग्रेस जो हमारा हाथ का जो ये चिन्ह है, जहाँ पर हमारा हाथ मजबूत है वहाँ पे हम अकेले मजबूत हो रहे हैं, और जहाँ पर सहयोगी दल है, सहयोग में किसी के दूसरे दल के नेतृत्व में सरकार बन रही है या हमारे नेतृत्व में और सहयोगी आ रहे हैं, हमारी जो मंशा ये है कि इस हाथ को, चाहे वो हमारा हाथ या विभिन्न दलों का मिला जुला हुआ एक हाथ हो या आम मजदूर का हाथ हो, इस हाथ को मजबूत करना। सवाल ये है जो आप चुनावों का नतीजों का उधर, हाँ बोलिए। चुनाव के नतीजे आने दीजिए, पर उभर कर निकलेगी। धन्यवाद। सोहराई है, दिवाली कल समाप्त हुई, उसके बाद केसी वेणुगोपाल जी बेंगलोर से यहाँ से चल के आए हैं। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि महज एक चुनाव नहीं है, आदरणीय राहुल गांधी जी ने संविधान बचाओ आंदोलन, ये अभियान उन्होंने जो छेड़ रखा है, हर चुनाव महत्वपूर्ण है। और इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के हेमंत बिस्वा शर्मा जी जब यहाँ आए, विगत 6 महीने से एक नैरेटिव सेट करने का उन्होंने प्रयास किया, उनके मुद्दे जातीय उन्माद फैलाने का उन्होंने किया, जातीय संघर्ष, कहीं न कहीं उनके इस वक्तव्य से कहीं न कहीं इस प्रकार की चीजें आ सकती थी। आपने स्वयं देखा होगा प्रधानमंत्री जी के मुद्दे लोकसभा में क्या थे, गाय, गोबर, गोमूत्र, मंगलसूत्र। तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, हमारे ये मुद्दे नहीं है।
इंडिया गठबंधन की जो सरकार यहाँ चल रही है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, हम कल्याणकारी राज्य में विश्वास करते हैं। हमारे मुद्दे क्या है? सर्वजन पेंशन योजना, हमारे मुद्दे क्या है? अबू आवास योजना, हमारे मुद्दे क्या है? सावित्रीबाई फुले योजना, हमने कृषि ऋण माफ किया, 2 लाख तक माफ किया। हम इन मुद्दों के साथ जा रहे हैं और इसके पीछे मकसद ये है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ये उन्हें कहीं न कहीं एक नैतिक बल मिलता है कोई राज जीतने के बाद, और वो क्या करते हैं, जो संवैधानिक संस्थान है उनका दुरुपयोग करते हैं, और जो राजनीतिक रूप से उनके जो प्रतिद्वंदी, तो मैं नहीं कहना चाहूँ, प्रतिशोध लेने के लिए उसे एक टूल्स के रूप में काम करते हैं। इसलिए हमने कहा कि हमारे हर मुद्दे महत्वपूर्ण है, हमारे हर चुनाव महत्वपूर्ण है। आज केसी सर आने के बाद उन्होंने 2 मीटिंग ली है और हमें इंस्ट्रक्ट किया है, उन्होंने बताया है, कुछ निर्देश उन्होंने दिया है कि निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि जो उन्होंने कहा कि ये सीट हमें, ये चुनाव हमें जीतना है, महाराष्ट्र जीतना है, ये आपका ये झारखंड जीतना है, और ये बहुत फर्टाइल लैंड है हमारे लोगों के लिए। फर्टाइल इन द सेंस कि ये यहाँ पे हम संविधान के साथ चलते हैं, देश के साथ चलते हैं। हम नाथूराम गोडसे के विचारों पे हम नहीं चलते हैं। हम राहुल गांधी का जो अभियान है उसके साथ हम हैं।